जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 9 और 10 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए निम्न में से किस शिलालेखों को सबसे प्राचीन स्रोतों में गिना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप कि राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए निम्न में से किस शिलालेख को सबसे प्राचीन स्रोतों में गिना जाता है। तो याद रखेंगे, बैराट अभिलेख में गिने जाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान के किस प्रागैतिहासिक सभ्यता में ताम्रपाषाण संस्कृति के साथ कृषि के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तो राजस्थान के किस कृषि प्रागैतिहासिक सभ्यता में ताम्रपाषाण संस्कृति के साथ कृषि के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तो ये आपके कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो कालीबंगा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है यहाँ पे अग्निकुंडों की खोज होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, अग्निकुंडों की खोज होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपति की उपाधि जो है दी गई थी। चलिए बताएंगे आप। तो मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपति की उपाधि दी गई थी। तो याद रखेंगे फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब राणा संगा होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, राणा संगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। तो राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ किस किले में स्थित है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, चित्तौड़गढ़ किला में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि अकबर और आमेर के कछवाहा शासकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध की शुरुआत जो है किस शासक से हुई। तो याद रखेंगे, अकबर और आमेर के कछवाहा शासकों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध की शुरुआत किस शासक से हुई। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए है, राजा भारमल होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है। तो कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है। तो इनकी लंबाई 36 किलोमीटर मानी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न आपका है और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है ना किसने करवाया। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इनका निर्माण जो है जिज्जा भागरवाल के द्वारा करवाए गए। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जिज्जा भागरवाल के द्वारा करवाए गए। अगला प्रश्न है यहाँ पे और प्रश्न है कि राजस्थान में पाबूजी किस रूप में प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में पाबूजी किस रूप में प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएंगे लोक देवता में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोक देवता। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि गवरी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो याद रखेंगे आप कि गवरी नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है। तो ये भील जनजाति से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, भील जनजाति से। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान में मांड किससे संबंधित है।
तो याद रखेंगे राजस्थान में मांड किससे संबंधित है? तो राजस्थान में मांड जो है ये लोक संगीत शैली से है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है और प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान का पारंपरिक तंत्री वाद्य है? तो निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान का पारंपरिक तंत्री वाद्य है? तो 12th क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केसरिया बालम गीत राजस्थान के किस लोक संगीत शैली से संबंधित है? तो केसरिया बालम गीत राजस्थान की किस लोक संगीत शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे मांड से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मांड से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला जल दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा किला जल दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे गागर रोन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गागरोन हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित होगा? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे है कि राजस्थान में ब्रिटिशों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताएंगे राजस्थान में ब्रिटिशों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, भरतपुर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, भरतपुर होगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख केंद्र था? तो 1857 के विद्रोह में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख केंद्र था? तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, नसीराबाद होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया? तो याद रखेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया? तो याद रखेंगे इनका नेतृत्व किए गए थे आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, विजय सिंह पथिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि भील जनजाति के आंदोलन एक ही आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किसने किया? तो भील जनजाति के आंदोलन एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह नेतृत्व किए गए थे मोतीलाल तेजावंत के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे रियासतों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल में आता है? तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल में आता है? तो याद रखेंगे 62% भाग। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुरु शिखर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान का वह क्षेत्र जहां आंतरिक जल निकासी प्रणाली सर्वाधिक विकसित है कौन सा है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान का वह क्षेत्र जहां आंतरिक जल निकासी प्रणाली सर्वाधिक विकसित है कौन सा होगा? तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, थार मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, अजमेर की नाग पहाड़ियों में। ऑप्शन बी सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान की सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो राजस्थान की सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके झालावाड़ में। ऑप्शन सी सही जवाब है, झालावाड़। अगला प्रश्न यहाँ पे है, राजस्थान में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो राजस्थान में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये पाए जाते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि सेवान घास मुख्यतः किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। तो सेवान घास मुख्यतः किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, तो ये पाए जाते हैं थार मरुस्थल में। ऑप्शन सी सही जवाब है, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, और प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राजस्थान में किस परियोजना की शुरुआत की गई। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राजस्थान में किस परियोजना की शुरुआत की गई, तो याद रखेंगे यहाँ पे मरुस्थल विकास कार्यक्रम होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहलाता है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहलाता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, जयपुर अलवर क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, राजस्थान में बाजरा उत्पादन में अग्रणी जिला जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे राजस्थान में बाजरा उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि राजस्थान में ऊंटों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में पाई जाती है। तो राजस्थान में ऊंटों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में पाई जाती है, तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, और बाड़मेर में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल किस नदी से लिया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल किस नदी से लिया गया है, तो ये लिए गए हैं आपके सतलुज ब्यास संगम से। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, और प्रश्न है कि राजस्थान की चंबल घाटी परियोजना किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से संचालित है। तो राजस्थान की चंबल घाटी परियोजना किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से संचालित है, तो ये हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।